हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर 300 रुपये में बेचा गया तो हानि कितना प्रतिशत हुआ। जैसे देखिए, 500 रुपये की कोई वस्तु है, उसको देखिए आप खरीदे हैं, लेकिन देखिए उसको बेच कितना में रहे हैं, वह 300। तो यहाँ पर देखिए आपको हानि होगा 200 रुपये का। यह देखिए रुपए में हानि है, लेकिन देखिए सवाल में हानि का प्रतिशत निकालना है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। देखिए, हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप हानि को लिखेंगे, इसके बाद गुना में 100 और इसके बटा में लिखना है क्रय मूल्य को। हानि कितना निकल कर के आया है, वह है 200 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 200 को लिखेंगे, इसके बाद देखिए गुना में लिखेंगे 100 को। क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए जितना में वस्तु को खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। यानी देखिए 500 को लिखेंगे, इसके बटा में यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 20 को काटे, यह कटेगा 4 बार में, इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। देखिए जो हानि होगा वह होगा 40% का। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा गया तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। अगर देखिए आप 400 रुपये की वस्तु को 500 रुपये में बेच देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 100 रुपये का लाभ होगा। यह देखिए लाभ है रुपए में, आपको देखिए प्रतिशत में बताना है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले लिखना है लाभ को, इसके बाद देखिए गुना में 100 और इसके बटा में लिखना है क्रय मूल्य को। लाभ कितना रुपए है, तो वह देखिए है 100 रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 को। गुना में देखिए 100 है और इसके बटा में लिखना है क्रय मूल्य को। देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो वह है 400। यानी आप वस्तु को 400 रुपये में खरीदे हैं तो बटा में लिख लेंगे 400 को। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 4 से 100 को काटे, यह कटेगा 25 बार में। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो वह होगा 25%। तो देखिए इस तरह से आपको लाभ प्रतिशत को निकालना है। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य कहने का मतलब है कि घड़ी का जो रियल मूल्य है, यानी कितना रुपए में ख़रीदे हैं, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं वह देखिए 100% मूल्य होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर समझिएगा, आप घड़ी को 200 रुपये में बेचे हैं तो आपको देखिए 20% की हानि हो गया है ना। यानी देखिए इसका मतलब है कि आप 100% से वस्तु को कम में बेचे होंगे, तभी देखिए आपको यहाँ पर हानि हो रहा है। अगर देखिए आप 100% से अधिक में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वस्तु को कितना प्रतिशत में बेचा गया है। देखिए वस्तु का मूल्य होता है 100%, आपको 20% का हानि हुआ है ना, तो 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 80%। यानी देखिए आप वस्तु को 80% में बेचे होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है 200 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 80% बराबर 200 रुपये। अब देखिए आपको यहाँ से 1% के मान को निकालना है। 1% के मान कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए 200 में यह 80 से भाग को लगाना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, या फिर देखिए आपको यहाँ पर क्रय मूल्य का दाम को निकालना है ना।
यानी क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा, वह हमेशा 100% होगा। तो देखिए जो 1% का मान आया है, इसमें अगर आप लोग 100 से गुना कर देते हैं तो आपका 100% का मान निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 10 को काटे, यह कटेगा 5 बार में, 2 से 8 को काटे, यह कटेगा 4 बार में, 4 से 200 को काटने पर यह कटेगा 50 बार में। अब देखिए 50 से गुना 5 में करेंगे तो यह होगा 250 रुपये। यानी देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वह 250 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए हम लोग चौथा सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जब आप 700 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको देखिए 40% का लाभ हो जाता है। अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें कि वस्तु का कीमत हमेशा 100% होता है, लेकिन देखिए अगर आप 700 रुपये में बेच देते हैं तो आपको लाभ होता है ना। इसका मतलब है कि आप 100% से अधिक में बेचे होंगे। तो आखिर कितना में बेचे होंगे, तो हम लोग देखिए 100% में या 40 को प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा 140%। देखिए प्रतिशत में 140 है, लेकिन देखिए रुपए में या 700 रुपये में बेचा गया है ना, तो इसको आप बराबर में लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। देखिए 1% का मान को निकालने के लिए आपको 700 में 140 से भाग को लगाना होगा, तो इसके बटा में लिख लेते हैं 140 को। अगर देखिए आप इसमें 100 से गुना कर देते हैं तो आपका 100% का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पर 100 से गुना कर देते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 से 70 को काटे, यह कटेगा 5 बार में, इसके अंत में 0 है ना, तो यहाँ पर 1 0 लगेगा। 50 से गुना 10 में करें तो यह होगा 500। यानी देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वह हो जाएगा 500 रुपये। चलिए हम लोग एक सवाल को और भी हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा सवाल है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कोई एक साइकिल है जिसको आप 800 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको देखिए 20% का हानि होता है। देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह 100% होता है। जब देखिए आप 800 में बेचें तो आपको हानि हो गया ना, यानी इसका मतलब है आप कितना प्रतिशत में बेचे होंगे, तो जितना प्रतिशत का हानि होता है आपको 100% में से माइनस करना है। देखिए यहाँ पर बचेगा 80%। यानी देखिए आप साइकिल को 80% में बेचे होंगे। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 80% बराबर 800 रुपये। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1% के मान को निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए 800 में या 80 से भाग को लगाना होगा। यहाँ पर देखिए निकल जाएगा 1% का मान। लेकिन देखिए आगे सवाल में क्या है, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए 20% लाभ कब होगा, अगर देखिए आप 100% के मान को निकालते हैं तो वह होता है क्रय मूल्य। अगर देखिए आप इसको 120% में बेच देते हैं तब जाकर के आपको 20% का लाभ होगा। यानी देखिए इस बार आपको 100% का मान नहीं निकालना है, आपको देखिए 120% का मान को निकालना होगा। तो देखिए जो 1% का मान आया इसमें आपको गुना करना है 120 से। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर आप 8 से 800 को काटेंगे
तो यह कटेगा 100 बार में। 100 से गुना 12 में करें तो यह होगा 1200। यानी देखिए 20% का लाभ कब होगा? जब देखिए आप वस्तु को 1200 रुपये में बेचेंगे। देखिए यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 था। अगर देखिए आपको आगे के पार्ट और भी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।